Hello students, I hope you all are well and good. So in the previous lecture we started the topic that is verb, जहाँ पे हमने कुछ बेसिक बातें वर्ब के बारे में समझी थी। वर्ब के डिफरेंट टाइप्स होते हैं जिनमें हमने प्राइमरी वर्ब को कंप्लीट भी किया था। आज हम आगे इस क्लास को ही कंटिन्यू रखेंगे, वर्ब के टॉपिक को ही कंटिन्यू रखेंगे, सीखते हैं, समझते हैं कुछ और नई बातें जो कि एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करें वर्ब की तो आप देखेंगे वर्ब में हमने दो कैटेगरी पढ़ी थी। पहली कैटेगरी क्या है, हेल्पिंग वर्ब की। सेकंड कैटेगरी है हमारी मेन वर्ब की। और हेल्पिंग वर्ब की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी दो कैटेगरीज हैं इनकी। पहला है प्राइमरी वर्ब जिसको हम कम्प्लीटली अच्छे से पढ़ चुके हैं। बी को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, हैव को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, डू को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर हम बात करें मेन वर्ब में भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। बेस्ड ऑन एक्शन, इसे भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, जहाँ पे हम स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब के बेस पे कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि वर्ब के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम शुरू करेंगे मॉडल्स के बारे में, लेकिन इससे पहले कुछ और चीज़ें समझते हैं। जैसे हमने देखा है वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। पहले इनका थोड़ा सा बेसिक समझते हैं और आप देखेंगे कि वर्ब की जो डिफरेंट फॉर्म्स होती है ना, इन पे भी बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम पर्टिकुलर इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसे आप देखेंगे कि हमने बी के भी अलग अलग फॉर्म्स को पढ़ा है। बी है, बी की ही अलग फॉर्म में इज़, आर आता है। और आप देखेंगे वर्ब की अगर हम सेकेंड फॉर्म की बात करें बी की, तो यहाँ पे या तो वाज होगा या तो वर। और थर्ड फॉर्म में बीन हो जाता है, फोर्थ फॉर्म में आईएनजी लग जाता है और फिफ्थ फॉर्म में इज़ हो जाता है, बी की ही फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, इसी तरह हैव की, डू की, आपने ये सारे हम पहले भी पढ़ चुके हैं। डन, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे डू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, डन। ठीक है, तो जैसे हमने कहा कि जो वर्ब है उसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे टोटल हमारे पास 5 फॉर्म्स होती हैं जिनको हम पढ़ते हैं। छोटी क्लासेस के हिसाब से बात करें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तक ही स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इनका कॉन्सेप्ट समझते हैं। जब हम बात करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हर एक टेंस के हिसाब से वर्ब का लेना देना बहुत ज़्यादा ही क्या है, कनेक्टेड है। आपने देखा है कि जब हम बात करते हैं सिंपल टेंस की, तो वहाँ पर हमने देखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। जब हम बात करते हैं पास्ट फॉर्म की, तो वहाँ पर हम देखते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो वर्ब के अलग अलग फॉर्म है ना, ये अलग अलग टेंस को भी डिनोट करती है। अगर हम बात करें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आप देखेंगे ये सबसे बेस फॉर्म होती है। और अगर हम बात करते हैं बेस फॉर्म की, ये यूज़ कहाँ होता है, तो प्रेजेंट का सेंस देता है ये, या आप कह सकते हैं प्रेजेंट टेंस में यूज़ किया जाता है, लेकिन प्लूरल के साथ। ठीक है, जैसे कि हमने बोला गो या बोला राइट, दोनों ही क्या है, वर्ब है। गो मतलब जाना, राइट मतलब लिखना, और दोनों ही क्या है यहाँ पर हमारे पास प्लूरल फॉर्म में। अब जैसे हम जानते हैं, ये कॉन्सेप्ट हम पहले भी पढ़ चुके, एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज़ करवाती हूँ। हम जानते हैं जब हम बात करते हैं पर्सन्स की, यानी कि हम बात करते हैं सब्जेक्ट की, जब सब्जेक्ट के साथ हम एस या ई एस अटैच कर देते हैं तो वो किस में चेंज होता है, प्लूरल में। लेकिन वर्ब के केस में अपोजिट होता है। वर्ब के केस में अगर आपने एस या ई एस अटैच किया तो फिर ये क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। ठीक है, और आप देखेंगे गो और राइट के साथ हमने कुछ भी अटैच नहीं किया, दैट मीन्स ये किस फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में है। आई होप कि चीज़ें याद हुई होंगी। वर्ब की सेकंड फॉर्म की बात करें तो इसे आप जानते हैं सिंपल पास्ट, या बोल सकते हैं पास्ट इंडेफिनाइट में हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बारे में कोई भी डाउट नहीं होगा आपको। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म की बात करें, ये भी बेस फॉर्म है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट फॉर्म की जब हम बात करते हैं तो ये प्लूरल सेंस देता है, और जबकि हम बात करते हैं फिफ्थ फॉर्म की, ये सिंगुलर सेंस देता है। यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आप अटैच कर देते हैं तो ये सिंगुलर हो जाता है, और इसे ही हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, आई होप कि इसमें किसी को भी डाउट नहीं होगा। ये बहुत बेसिक बात है, आई होप सबको ही ये बात पता होगी और इसमें कुछ भी कंफ्यूजिंग भी नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म की और फोर्थ फॉर्म की, आप देखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, जबकि वर्ब की फोर्थ फॉर्म को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। बात करें अगर इसमें यूज़ में, तो आप देखेंगे डिफरेंस क्या होता है इनके यूजेस में। एक सेकेंड, अगर हम बात करें पास्ट पार्टिसिपल की, तो आप देखेंगे इसमें क्या होता है, ईडी, वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे हम बोलते हैं, ज़्यादातर केसेस में ईडी यूज़ किया जाता है, या फिर कोई तीसरा वर्ड भी आ जाता है। तो ज़्यादातर केसेस में आप जो देखेंगे हम क्या करते हैं, वर्ड्स के साथ ईडी अटैच कर देते हैं, और ये हमें किस चीज़ का सेंस देने लग जाता है, पास्ट पार्टिसिपल का। अभी समझेंगे पार्टिसिपल का मतलब भी क्या होता है।
अगर हम बात करें वर्ब की फोर्थ फॉर्म की, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोल रहे हैं, इसमें आप देखेंगे क्या होता है, सिर्फ आईएनजी अटैच होता है और कुछ नहीं। जैसे कि यहाँ पे गो है, तो गो के साथ अगर मैं आईएनजी लगा दूँ, गोइंग हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा राइटिंग। ठीक है, ईडी लगा दोगे तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म में जाओगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा गॉन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिटर्न। ठीक है, सेकंड फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, रोट। और फिफ्थ फॉर्म की बात कर दे तो इसी को हम सिंगुलर में लिख लेंगे, तो गो का सिंगुलर क्या हो जाता है, गोज, और राइट का क्या हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो ये अलग अलग फॉर्म्स है। अब बात करते हैं यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म में, जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग है, बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म में आपने देखा कि यहाँ पर ईडी अटैच किया जाता है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, आईएनजी अटैच करते हैं वर्ड्स के साथ। ठीक है, लेकिन हम इसे पार्टिसिपल क्यों कह रहे हैं, तो वर्ब की फॉर्म है। पार्टिसिपल्स इसलिए कहा जा रहा है जब भी हम बात करते हैं किसी भी वर्ब की, जब वर्ब सेंटेंस के अंदर वर्ब का काम ना करके हम कह सकते हैं एडजेक्टिव का काम करने लग जाता है, तो उसे ही हम क्या बोल देते हैं, पार्टिसिपल्स बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हम बात कर रहे हैं ना वर्ब की थर्ड फॉर्म, कई जगह पे वर्ब की तरह यूज़ होता है, कई जगह पे आप देखेंगे कि ये सिर्फ एडजेक्टिव का काम करता है, और जब ये एडजेक्टिव का काम कर रहा होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं कि ये क्या है, पार्टिसिपल है। ठीक है, तो समझते हैं इसी चीज़ को, जैसे कुछ एग्जाम्पल के फॉर्म में। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट वाला जो हमें सेंटेंस गिवन है, यहाँ पे गिवन है द बोर्ड चाइल्ड वेंट आउट फॉर अ वॉक। अब ये जो बोर्ड लिखा हुआ है आप देखेंगे कि ये क्या है, अगर देखने में अगर हम देखें तो ये क्या है, वर्ब की हमें थर्ड फॉर्म नज़र आ रही है, ईडी लगा हुआ है, या आप सेकंड फॉर्म भी बोल सकते हैं, वहाँ पर भी ईडी लगता है, पर फिर भी समझ में आ रहा है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म नहीं है। तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें समझ में आ रहा है, पर आप देखेंगे कि ये जो बोर्ड चाइल्ड लिखा हुआ है, चाइल्ड क्या है, नाउन है, तो ये यहाँ पे क्या वर्ब का काम कर रहा है, नहीं, ये यहाँ पे वर्ब का काम ही नहीं कर रहा। नाउन से पहले जो वर्ड आता है आप जानते हैं वो नाउन को ही डिफाइन करने के लिए आता है, दैट मीन्स ये यहाँ पे क्या कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो इसे फिर ये क्या, इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं कि ये क्या है, पार्टिसिपल्स है। ठीक है, अब ये दोनों केस में हो सकता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी आपको मिल रहा है, तो ये भी, और अगर हम बात करें वर्ब की थर्ड फॉर्म की, तो ये दोनों ही क्या करते हैं, एडजेक्टिव का काम भी कर सकते हैं, और जब ये एडजेक्टिव का काम करते हैं तो ही हम इन्हें प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल्स बोलते हैं। ठीक है, आई होप कि इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी अच्छे से। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई थी, वर्ब की थर्ड फॉर्म ये यूज़ हुई थी, और काम क्या कर रहा था, एडजेक्टिव का ही काम कर रहा था, क्योंकि नाउन को ही क्वालिफाई करने का काम ये यहाँ पर कर रहा था। ठीक है, इसी तरह सेकंड वाले एग्जांपल में अगर हम आएँ तो यहाँ पे देखेंगे ही वॉज अ पुअर बोरिंग पर्सन, सब्जेक्ट यहाँ पर ही है, वॉज अ वेरी बोरिंग पर्सन। अब आप यहाँ पे देखेंगे जो पर्सन है ये भी क्या है, नाउन है, और नाउन है, और नाउन को ही डिफाइन करने के लिए यहाँ पे कैसा पर्सन है, बोरिंग, तो ये विशेषता ही बता रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर भी क्या है, एडजेक्टिव की तरह इसे यूज़ किया गया है। तो आई होप कि दोनों तरीके से यूज़ आपने देखा। जब आप देखेंगे सब्जेक्ट के साथ ही ये यूज़ किया गया है यहाँ पर। ठीक है, सब्जेक्ट को और डिफ़ाइन करने के लिए इसको यूज़ किया गया है, यहाँ पर आप देखेंगे ऑब्जेक्ट को डिफ़ाइन करने के लिए किया गया है। ठीक है, इसी तरह थर्ड वाले एग्जांपल में देखेंगे तो यहाँ पे हमें गिवन है इट वाज इंटरेस्टिंग न्यूज़। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी है। क्या ये जो इंटरेस्ट लिखा हुआ है या इंटरेस्टिंग लिखा हुआ है, क्या ये यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है? नहीं, ये यहाँ पे क्या है, न्यूज़ को ही डिफ़ाइन करने का काम कर रहा है कि न्यूज़ कैसी है, इंटरेस्टिंग है, और न्यूज़ क्या है, यहाँ पर नाउन है। ठीक है, तो नाउन को डिफ़ाइन कौन करता है, एडजेक्टिव, दैट मीन्स ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अगर हम बात करें यहाँ पे वाज की, तो आप देखेंगे वाज यहाँ पे क्या कर रहा है, ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट वाले में देखेंगे यहाँ पे क्या गिवन है, इंटरेस्टेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन है।
द इंटरेस्टेड स्टूडेंट में सबमिट देयर नेम। अब यहाँ पर भी ये जो इंटरेस्टेड यूज़ किया गया क्या किसी वर्ब की तरह यूज़ किया गया? नहीं, यहाँ पर ये जो इंटरेस्टेड यूज़ किया गया है ये स्टूडेंट्स के लिए किया गया है। दैट मीन्स यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? स्टूडेंट्स है। और ये क्या है? सब्जेक्ट हमारा नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। दैट मीन्स ये यहाँ पे क्या है? नाउन है। और इसी नाउन के लिए ही क्या यूज़ किया गया है? इंटरेस्टेड यूज़ किया गया है। दैट मीन्स उसको डिफाइन करने के लिए कि जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो अपना नेम क्या कर सकते हैं? सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको इनके यूजेस से इनके डिफरेंस यहाँ पे समझ में आया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी भी क्या करती है? एडजेक्टिव का काम कर सकती है। इसी तरीके से वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है ना वो भी कई बार क्या करती है? एडजेक्टिव का काम करती है। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, जब ये वर्ब का काम। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे गिवन है द एक्सपीरियंस एक्साइटेड मी। अब देखेंगे एक्सपीरियंस यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है, और ये जो मी है ये यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है। और ये जो एक्साइटेड है क्या ये यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है? नहीं, ये इस एक्सपीरियंस को ही क्या कर रहा है? और ज़्यादा डिफाइन करने का काम कर रहा है या क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। तो सब्जेक्ट है तो दैट मीन्स ये नाउन है, और नाउन प्रोनाउन को जो चीज़ क्वालिफाई करती है उसे हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। दैट मीन्स यहाँ पे जो एक्साइटेड है ये क्या है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ना कि वर्ब का काम कर रहा है। और आप देखेंगे ईडी लगा हुआ है, दैट मीन्स ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा? तो ये पास्ट पार्टिसिपल्स हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट वाले में आप देखेंगे आई वॉज एक्साइटेड। तो क्या यहाँ कोई एक्शन हो रहा है? नहीं, ये जो एक्साइटेड यूज़ किया गया है किसको ये क्वालिफाई कर रहा है? तो ये आई को ही क्वालिफाई कर रहा है। और आप देखेंगे यहाँ पे वाज यूज़ किया गया है, वर्ब, हालांकि ये वर्ब है पर ये यहाँ पे किसका काम कर रहा है? ये यहाँ पे लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं द एक्सपीरियंस वॉज एक्साइटिंग। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे द एक्सपीरियंस वॉज एक्साइटिंग, यहाँ पर क्या हमें वर्ब मिल चुकी है। एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत एक्साइटिंग था। ठीक है, इसी तरह जैसे सेवन्थ वाले में अगर आप देखेंगे यहाँ पर दैट वॉज एन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत एक्साइटिंग था। तो क्या यहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है? नहीं, यहाँ भी कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। ये जो एक्साइटिंग हमें गिवन है ये हमें क्या बता रहा है कि ये भी क्या है? एडजेक्टिव है। ये एक्सपीरियंस को ही क्या कर रहा है? क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। ठीक है, आई होप कि समझ में आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये हमने एक ही वर्ड को, एक ही चीज़ को देखोगे आप अलग अलग फॉर्म में लिख के दिखाया, लेकिन हर जगह पे ये जो एक्साइटिंग है ये किसका काम कर रहा है? सिर्फ ये क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। और किसको क्वालिफाई किया जा रहा है? तो जो हमारा सब्जेक्ट है ये आप कह सकते हैं नाउन प्रोनाउन, उसी को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। और जो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है उसे हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। तो ये यहाँ पे एक्साइटिंग जो है वर्ब ना बन के किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। तो आई होप कुछ एग्जाम्पल्स से आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी और वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब होते हुए भी कई बार वर्ब का काम ना करके एडजेक्टिव का काम करते हैं। ठीक है, और जब ये एडजेक्टिव का काम करते हैं तो हम इन्हें क्या बोलते हैं? पार्टिसिपल्स बोलते हैं। अगर पीछे ईडी लगा होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो उसे हम क्या बोल देते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। और अगर आईएनजी लगा होगा तो आप देखेंगे कुछ वर्ब आपको यहाँ पे गिवन है। आप देखेंगे मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ब्स हैं जिन पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रॉब्लम क्या है? आप देखेंगे यहाँ पे जो वर्ब की फॉर्म्स होती है ना यही बच्चों को क्या करती है? कंफ्यूज करती है। हमें समझ ही नहीं आता कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। आप देखेंगे जैसे यहाँ पर भी लाई लिखा है, यहाँ पर भी लाई लिखा है और यहाँ पे ले लिखा है। इसकी फॉर्म्स को अलग अलग चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि क्या हो जाता है एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि यहाँ पे ले है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और यहाँ पर भी ले है, ये क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो पढ़ के हम कई बार सेंस नहीं ले पाते, हमें लगता है कि ये वाले ले का मतलब है, ये वाले ले का मतलब है। जैसे आप देखेंगे लाए है, लाई का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? झूठ बोलना। एक सेकंड, पेन को थोड़ा पतला करते हैं। तो लाई, ये जो सबसे लास्ट वाला इसका मतलब क्या होता है? झूठ बोलना। ठीक है, इसी तरह ये जो लाई लिखा है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लेटना। और ये जो ले है LAY, इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को रखना।
ठीक है। तो आप देखेंगे तीनों का सेंस अलग है। अब ये वाला ले आया था रखने वाला या लेटने वाला, ये हमें क्या है पढ़ के उसके सेंस से समझना पड़ेगा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये क्या है, ठीक है। तो अभी देखेंगे इसमें भी कुछ क्वेश्चन। अब आप देखेंगे ले है जो, इसका मतलब होता है रखना, या फिर इसका दूसरा मतलब भी बोल देते हैं बिछाना, ये भी इसका मतलब हो जाता है। लाई का मतलब होता है लेटना, और लाई एक और होता है जिसका मतलब होता है झूठ बोलना। जो झूठ बोलने वाला लाई होता है उसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आप देखेंगे लाइड, लाइड होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें लाई की, जिसका मतलब क्या होता है लेटना, इसमें क्या है इसकी सेकंड फॉर्म ले होती है, ठीक है, और थर्ड फॉर्म इसकी लेन होती है, बाकी नेक्स्ट फोर्थ फॉर्म इसकी लाइन ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह ले है, ले का मतलब क्या होता है रखना, इसकी सेकंड फॉर्म देखेंगे लेड है और लेइंग है। अब देखो डिफरेंस क्या है। अगर हम बात करते हैं ना, इनको पहचाना जाता है, जैसे आप जानते हैं ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में, हालांकि डिटेल में उसको पढ़ेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, देखो ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे होते हैं जो अपने तुरंत बाद क्या लेते हैं, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लेंगे, जबकि इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसे होते हैं जो अपने तुरंत बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं, याद रखना है। अब इसी के फॉर्म में आपको दोनों तरीके से समझ सकते हैं, या तो आप इसके सेंस वाइज भी इसको समझ सकते हैं कि कौन से सेंस में रखने की बात की जा रही है, लेटने की बात की जा रही है, झूठ बोलने की बात की जा रही है, उसके हिसाब से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। सेकंड तरीका क्या होता है कि आप पहचान लें इसमें ट्रांजिटिव कौन सा है और इंट्रांजिटिव कौन सा है। अगर हम बात करें ले की, तो ये जो ले है सबसे ऊपर वाला, ये कैसा है इंट्रांजिटिव, ठीक है, नहीं सॉरी, जो ले है ये कैसा होता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब ऐसा वर्ब जो अपने तुरंत बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लेगा ही लेगा, ठीक है। और जो लाइड है, लाई है, ये दोनों ही कैसे हैं इंट्रांजिटिव है, दोनों कैसे हैं इंट्रांजिटिव, ठीक है। इंट्रांजिटिव का मतलब ये अपने तुरंत बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं, या फिर इसे आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस में ये अपने बाद क्या लेते हैं प्रीपोजिशन लेते हैं, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं ले पाते हैं। जबकि इसमें हम बात करें तो यहाँ पर इस वाले केस में वर्ब की फॉर्म होगी, प्लस में उसके तुरंत बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। इस फॉर्म से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। तो आई होप कि दोनों ही तरीके से इसका यूज़ समझ में आए। पहली चीज़, या तो आप सेंस वाइज इसका मीनिंग समझेंगे सेंटेंस को पढ़ के, वहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे कौन से वाले ले का यूज़ करना था या लाई को यूज़ करना था। सेकंड तरीका क्या है कि आप यहाँ पे पहचान लें कि ट्रांजिटिव है, अगर ले आया है उसके बाद क्या आ रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या नहीं है, उसके फॉर्म में भी आप क्या कर सकते हैं डायरेक्ट पता लगा सकते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल हमें कुछ गिवन है, इसके थ्रू समझते हैं। आई शैल गो होम एंड लाई ले फॉर अ वाइल, तो मुझे घर जाना चाहिए, और यहाँ से पढ़ के भी आपको मीनिंग समझ में आ रहा है कि लेटने की ही बात हो रही है, लेटने की बात हो रही है, तो फिर क्या आएगा। और आप ये भी देखिए, पहली चीज़ तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे सेंस वाइज भी आप समझ पाए कि लेटने के ही बारे में बात हो रही है यहाँ पर, तो लाई आना चाहिए, पहला तरीका था, काम कर गया। दूसरा तरीका क्या है कि हम देख लें ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। अगर बात करें ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की, तो आप देखेंगे इन दोनों में से कोई एक यहाँ पर यूज़ होगा, और उसके तुरंत बाद क्या आया है प्रीपोजिशन, तुरंत बाद प्रीपोजिशन आया है, और उसके बाद फिर क्या आया ऑब्जेक्ट आया। और हम जानते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसी होती है जो अपने तुरंत बाद ऑब्जेक्ट नहीं ले पाती है, वो पहले प्रीपोजिशन लेगी, देन उसके बाद ही कोई ऑब्जेक्ट लेगी। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इंट्रांजिटिव में क्या है लाई है, झूठ बोलना, तो इसका सेंस भी कहीं नहीं निकल रहा, ठीक है। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, और यहाँ पर ले ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आओगा दोनों ही तरीके, दोनों तरीके में से आपको जो सूटेबल लगे आप दोनों तरीक़ों को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप सेंस वाइज जाइए, या तो आप इस तरीके से भी जा सकते हैं कि ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, दे हैव लेड मच स्ट्रेस ऑन दिस मैटर। अब यहाँ पर आपको देखना है, अब यहाँ पर आप देखेंगे ले और लेड है, दोनों में से कोई एक यूज़ होगा, ये तो हमें समझ में आ चुका है। और क्या चीज़ है, आप देखेंगे इसके बाद आया मच स्ट्रेस, मच स्ट्रेस ये जो यूज़ किया गया है। अब देखिए कि ये क्या है, इसके तुरंत बाद हम देखेंगे यहाँ पर हमें प्रीपोजिशन देखने को मिल रहा है, पर ये तो हमारे लिए ऑब्जेक्ट का ही काम कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे कैसा वर्ब आना चाहिए जो अपने तुरंत बाद ऑब्जेक्ट लेता है, और ऐसा वर्ब कौन सा है, तो ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यहाँ पे हैव यूज़ किया गया है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हैव के साथ, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी ट्रांजिटिव वर्ब की, तो
तो ये क्या है, लेड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेड इसका राइट आंसर हो जाएगा, न कि लेन, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे दोनों ही तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और ये शॉर्टी भी मिल जाएगी आपको। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है लाई ले द गन डाउन एंड लाई ले ऑन द ग्राउंड। तो पढ़ के अगर हम देखें तो यहाँ पे गन को रखने की बात की जा रही है, कहाँ पे, धरती पर, यानी कि डाउन। और यहाँ पर आप देखेंगे गन को नीचे रखो और लाई और ले ऑन द ग्राउंड, लेट जाओ ग्राउंड पे, ऐसा सेंस हमें मिल रहा है। इन केस जो सेंस नहीं भी पकड़ पा रहे हैं उनके लिए फिर क्या है कि वो पहचाने की उसके तुरंत बाद क्या यूज़ किया गया। अब देखेंगे लाई ले है, इसके तुरंत बाद द गन आ गया, क्या है ये, नाउन है। ठीक है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ये यहाँ पर। तो ऐसा वर्ब हमें यहाँ पर चाहिए जो क्या है, ट्रांजिटिव है, जो अपने तुरंत बाद क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। और ट्रांजिटिव में अभी हमने देखा सिर्फ हमारे पास एक ही है जो ट्रांजिटिव है, दैट इज़ ले। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ले मतलब रखना। तो यहाँ पे यही बात किया जाता है कि गन को धरती पर या नीचे रखो। एंड लाई ले ऑन द ग्राउंड, और यहाँ पर आप देखेंगे ऑन आ गया। ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है, और अभी हमने देखा प्रीपोजिशन किसके साथ यूज़ किया जाता है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ। और इंट्रांजिटिव वर्ब में यहाँ पे मीनिंग क्या है, लेटना, और लेटने का क्या है, लाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या यूज़ हो जाएगा, लाई, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ले यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो इसी पर्टिकुलर वर्ब से रिलेटेड एग्जाम में पूछे गए हैं। बात करें, देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमें गिवन है, पुअर टॉम लेड इन द शेड ऑफ द ट्री बिफोर ही कुड वॉक फर्दर। करना क्या है, वीडियो को पहले पॉज करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और फिर फाइंड करना है कि एरर कहाँ है। एरर मिल जाता है तो इम्प्रूवमेंट भी आप करके दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, द पुअर टॉम लेड इन द शेड ऑफ अ ट्री बिफोर ही कुड वॉक फर्दर। ऑप्शन ए हमें गिवन है लाइड, ऑप्शन बी हमें गिवन है लेन, ऑप्शन सी हमें गिवन है ले, ऑप्शन डी हमें गिवन है नो एरर। तो दोनों तरीके से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। या तो आप इसके मीनिंग वाइज भी जा सकते हैं, या दूसरा तरीका क्या है कि आप ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पहचान के भी जा सकते हैं। बात करें लेड की, अगर मानते हैं गलत भी है तो इसके तुरंत बाद क्या है, प्रीपोजिशन आया हुआ है। अगर प्रीपोजिशन आया हुआ है तो यहाँ पर क्या है, पढ़ के समझ में भी यहाँ पर भी आ रहा है कि शेड के नीचे की बात हो रही है, पुअर टॉम, तो मतलब आराम करने से रिलेटेड ही बात है, इतना तो समझ में आ ही रहा है। और दूसरा तरीका भी आपको मैंने बता दिया, प्रीपोजिशन है यहाँ पर। अगर प्रीपोजिशन है तो यहाँ पे कौन सा वर्ब आना चाहिए, इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वर्ब अभी जस्ट हमने यहाँ पर देखा था कि इंट्रांजिटिव में ये वाला लाई भी आता है और झूठ बोलने वाला भी। तो झूठ बोलने का कोई सेंस नहीं था तो इसके आने का कोई चांस नहीं बचा, क्या ये वाला बचा। अब देख लो कौन सी फॉर्म वहाँ पे यूज़ की गई थी, तो यहाँ पे यूज़ किया गया है, देखो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, दैट मीन्स ये वर्ब की सेकंड फॉर्म ही होगी जितना भी चांसेस हैं। तो देखो इंट्रांजिटिव वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब हमारे पास ये है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या है हमारे पास, ले। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, ले। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका राइट आंसर। तो लाइड क्या है इसका होगा, लाइड मतलब तो झूठ बोलना हो गया। तो क्या झूठ बोलने का सेंस था, नहीं था, दैट मीन्स ये ऑप्शन नहीं होगा। लेन, ये भी आंसर नहीं होगा, बचा क्या, ले। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, ही लाइड ऑन द ग्रास 4 hours enjoying the cool breeze, नो एरर। करना क्या है, सेम चीज़, वीडियो को पॉज करेंगे, देखेंगे कौन से पार्ट में एरर है, देन उसको इम्प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर भी ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वाला भी तरीका आप यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी आसान भी पड़ता है। यहाँ पर भी आप देखेंगे ऑन यूज़ किया गया है, क्या है ये, प्रीपोजिशन है। और हम जानते हैं प्रीपोजिशन कौन सा वर्ब है जो अपने तुरंत बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना लेके पहले प्रीपोजिशन लेता है उसके बाद ऑब्जेक्ट लेता है, तो ऐसा इंट्रांजिटिव होता है। दैट मीन्स यहाँ पर जो वर्ब आएगा वो कैसा होना चाहिए, इंट्रांजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे इंट्रांजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लाइड जो झूठ बोलने वाला था वो भी इंट्रांजिटिव है, पर आप देखेंगे सेंस नहीं मिल रहा है यहाँ पर। झूठ बोलना ग्रास के अंदर ऐसा तो कोई सेंस नहीं था, यहाँ पे सीधे समझ में आ रहा है लाइड ऑन द ग्रास की वो ग्रास पे क्या था, लेट गया था, यही सेंस मिल रहा है। तो यहाँ पे जो यूज़ किया जाएगा लेटने वाले सेंस में हमें यूज़ करना है। तो लेटने वाले के लिए क्या था, कौन सा टेंस है ये, कौन सा
अब देखो इसके पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, दैट मीन्स ये जो वर्ब यहाँ पे यूज़ की गई है वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, ठीक है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आप देखेंगे लेटना, लाई, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है ले, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि हमें एरर पहचानना था, ए वाले पार्ट में एरर है। इम्प्रूव करने के लिए क्या करना है, लाइट को हटा के यहाँ पे LAY ले करना है, ठीक है। ही ले ऑन द ग्रास 4 hours enjoying the cool breeze, नो एरर, ठीक है। आई होप समझ में आया। सो स्टूडेंट्स मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है शी पिक्ड अप द बुक लाई ऑन द टेबल एंड पुट दैम ऑन द शेल्फ। तो यहाँ पे पढ़ के भी सेंस मिल रहा है कि शी पिक्ड अप, उसने बुक उठाई जो कि रखी थी कहाँ पर, टेबल पे, एंड पुट दैम ऑन द शेल्फ, और कहाँ पे रख दी इसने, शेल्फ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पढ़ के तो सेंस समझ में आ रहा है, सेंस वाइज आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे तरीके से भी आप जा सकते हैं, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वाले तरीके से भी। यहाँ पर आप देखेंगे ऑन आया है, ऑन आने का मतलब क्या है कि ये प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के तुरंत बाद हम कौन सा यूज़ करते हैं, तो कौन सा ऐसा है, तो यहाँ पर हम जानते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब आना चाहिए था, और इंट्रांजिटिव वर्ब में लाई भी आता है, पर यहाँ पे ये जो लाई है, एक सेकेंड, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये क्या है, हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल रही है। पुट यहाँ पर भी क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, दैट मीन्स ये हमें पास्ट वाला व्यू दे रहा है, यानी कि पास्ट वाला सेंस दे रहा है। तो देखेंगे पास्ट वाले सेंस में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे अब देखेंगे लेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो नहीं आएगी, तो बचा क्या, लाइंग। तो यहाँ के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाइंग। तो बी वाले ऑप्शन में एरर है, इम्प्रूव करने के लिए क्या करना है, लाई को हटा के यहाँ पे हम लिख देंगे लाइंग ऑन द टेबल, ठीक है, जो रखी थी कहाँ पर, टेबल पे। आई होप कि ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे हमने वर्ब की जो अलग अलग फॉर्म्स है कुछ उनको थोड़ा सा समझा, ठीक है, विद एग्जांपल कि कैसे वो एडजेक्टिव का काम करने लग जाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING, या वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब होते हुए भी वो किसका काम कर रहे हैं, एडजेक्टिव का, दैट्स वाई उनको हम पार्टिसिपल बोल देते हैं। इसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चन है जो कि क्या है, वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स पे पूछे जाते हैं, जिसमें हमने पहला कंप्लीट किया है लाई ले और लाइट वाला, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। कुछ और इसी तरीके के कंफ्यूजिंग जो वर्ब की फॉर्म्स होती है जिन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उन पे ही बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।